એક પરિચય કરાવી દઉં છું. આપની સામે ઊભા છે આચાર્ય નરેન્દ્રજી. તેઓ હરિદ્વારથી આવ્યા છે. આ આરતીના ઉદ્દેશથી આપણે એમને રોક્યા હતા અને એમના દ્વારા આપણને 10 મિનિટ થોડું માર્ગદર્શન મળશે એ ઉદ્દેશથી એ રોકાયા છે. તો આપણે 10 મિનિટ એમને સાંભળીશું. हरि ओम. भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. परम पूज्य स्वामी जी, समुपस्थित हमारे भरूच के और शंकराचार्य मठ के प्रति श्रद्धावान प्यारे भाइयों और पवित्र बहनों, हम सब उपस्थित हुए हैं एक श्रद्धा का आधार लेकर के, एक विचार के आधार पर हम सब एक जगह उपस्थित हुए हैं. कहीं भी हम एक जगह बहुत मात्रा में कई लोग मिलते हैं, उसका कोई आधार होता है. ऐसे तो नहीं मिलते हैं, कोई विचार होता है, कुछ होता है कि हम सब में एक जैसा है, इसलिए हम एक जगह में हैं. ठीक है, ये निश्चित हो गया कि हम सब में कुछ एक जैसा है. कोई विचार, कोई भावना, कोई श्रद्धा, कोई संस्कार, कुछ कई चीजें एक जैसी हैं, अतः हम सब एक जगह में उपस्थित हैं. ठीक है, ये बात बिल्कुल निर्णीत हो गई कि कुछ एक जैसा है तो एक जगह उपस्थित है. लेकिन अब उपस्थिति से होगा क्या? तो जो हम में एक जैसी चीजें हैं, जो बीज हम में पहले से हैं, जो बीज हम में पहले से हैं, वो और प्रौढ़ होंगे, वो और बलवान होंगे, और क्षमता से अंकुरित होंगे. पहले से है हम में सब, लेकिन वो और बलवान होंगे. अस्तु. तो हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा पहले से है, अतः हम सब एक जगह उपस्थित हैं. लेकिन यही श्रद्धा और ऐश्वर्यवती हो और अग्नि की तरह प्रकाशित हो, जैसे अभी हम लोग आरती कर रहे थे ना, अग्नि की उपासना, दे दीप्यमान हो, चमक आए, ऐश्वर्य बढ़े, यही श्रद्धा. तो किस रूप में दिखती है फिर ये श्रद्धा? जब ये और अपने सामर्थ्य को प्राप्त होती है, ये श्रद्धा, ये विचार, ये अपनी शोभा को जब प्राप्त होती है, तब किस रूप में दिखती है? संरक्षण के रूप में दिखती है. जब हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, हम इसके तत्व को समझने लगते हैं. तत्व को. तब हम अपने शरीर से पार समझते हैं. फिर समझ रहे हैं? ये सनातन संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा है, जिसको आधार बना करके हम एक जगह उपस्थित होते हैं, ये सनातन का जब हम तत्व को समझेंगे, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते, स्वामी जी की बातें सुनते सुनते, और अपने जो ऋषियों का महाविज्ञान है, उस महाविज्ञान को धीरे धीरे जान लेंगे जब, तब हम जानेंगे कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर के पार भी है एक सत्ता. तो अभी हम भयभीत रहते हैं कि कहीं हमारे शरीर को कुछ बाधा ना पहुंच जाए. एक ही चीज का तो भय है ना, कि कहीं कुछ हो ना जाए गड़बड़. सारी असफलता इस शरीर के लिए तो चल रही है, इसकी व्यवस्था के लिए, कि भाई सफल हो जाएंगे तो कम से कम ये शरीर ठीक से रहेगा. सारा प्रावधान इसी के लिए तो चल रहा है. और ये सफलता असफलता का कारण क्या है? ये मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो असफल होते हैं बार बार. जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं. सो श्रद्धा हमारी कमजोर होती रहती है. श्रद्धा तो है, लेकिन मन नियंत्रण में न होने से, क्योंकि मन एक महाबल है,
मन नियंत्रण में न होने से यह श्रद्धा कमजोर होती रहती है। जब कमजोर होती है तो जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको ठीक से नहीं निभा पाते हैं। ठीक है, जब मन नियंत्रण में नहीं है तो जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए उन्हें क्या करेगा? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मन नियंत्रण में नहीं है, खेल में बार बार मन जाएगा, सोने में जाएगा, जो करना चाहिए उसमें नहीं जाएगा यदि मन नियंत्रित नहीं है। तो दायित्व तो बहुत से हैं हमारे, लेकिन बल न होने के कारण श्रद्धा का वो निभा नहीं पाते हैं। दायित्व तो है कि हमें सब कर्तव्यों को पूरा करके, कर्तव्य में यह भी आता है कि अपने घर परिवार को सुरक्षित करना, सफल बनाना, और मठ मंदिर अपने संस्कृति की रक्षा करना। समझ रहे हैं मेरी बात? कर्तव्य स्वयं से प्रारंभ होता है कि सबसे पहले स्वयं को सफल बनाऊं, अपने परिवार को सफल करूं और सुखी करूं, और यही श्रद्धा, यही सफलता बढ़ते बढ़ते मठ मंदिर संस्कृति संस्कारों को मैं संरक्षण करूं, सुरक्षित करूं, यह मेरा दायित्व है। इस निर्णय पे हम पहुंचते हैं। लेकिन ये कब पहुंचेंगे, ये प्रक्रिया कब समझ में आएगी? जब ऐसे श्रद्धा को आधार बना करके, विचार को आधार बना करके एक जगह उपस्थित होंगे और जिज्ञासा से गुजरेंगे कि क्या है इसका विज्ञान, इस सामर्थ्य को प्राप्त करने का कौन सा विज्ञान है जिस सामर्थ्य को प्राप्त करने को हम ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद हम ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं, अपने दायित्वों को ठीक से निभा पाते हैं। क्योंकि सारे शास्त्रों में इसी सामर्थ्य को प्राप्त करने की तो बातें हैं, ताकि हम अपने संस्कृति की रक्षा कर सकें, अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा कर सकें, आत्मरक्षा कर सकें, कायरों की तरह इधर उधर मत घुसे रहे, कोने में मत बैठे रहे। जब हम में सामर्थ्य होगा तब हम युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। कमजोर आदमी कभी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं? कमजोर लोगों का भी इतिहास बनता है। कमजोर लोग तो बस पैदा होते हैं, खा पी करके मर जाते हैं। इतिहास बनता है योद्धाओं का। योद्धा कौन है? जो शरीर से पार भी कुछ जानता है, भय में नहीं रहता है, जिसके अंदर सामर्थ्य पैदा हो चुका है मनोनियंत्रण का, अपने संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा हो चुकी है और शक्ति पैदा हो चुकी है। इसका रहस्य है अपने महर्षियों के जो हजारों वर्षों के अनुसंधान किए हुए, शोध किए हुए शास्त्र हैं। योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, षट दर्शन, अलौकिक शास्त्र हैं। इनको विचार करने की बात है, खोज करने की बात है, अनुसंधान करने की बात है। इन अलौकिक शास्त्रों का जो अनुसंधान करता है वो कोई एक साधारण सा बच्चा नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है, वो कोई एक रुग्ण बालक स्वामी रामदेव बन जाता है, वो कोई एक सामान्य बालक शंकराचार्य बन जाता है। हमारे जितने महापुरुष हैं इन्हीं शास्त्रों की गहन सूत्रों को प्राप्त होकर के एक शक्ति को उपलब्ध हुए और उस शक्ति से पराक्रम योद्धा हो गए और योद्धा के तरह इस रण को उन्होंने विजय किया। अस्तु, तो सबसे शुरुआत यहीं से होती है, ताकि हम मिलते हैं तो हमें विचार, अब जैसे कि मैं आया यहां, ठीक है, आपका भी कोई विचार आधार है जो एक जैसा है, मेरा भी है, तो हम मिले ना एक जगह, तो आपको हो सकता है कि मेरे शब्दों से कुछ मिला हो, कुछ ज्ञान बढ़ा हो। तो एक जगह जब हम उपस्थित हुए तभी तो संक्रमित होते हैं ना हमारे विषय, हमारा ज्ञान विज्ञान। आप मुझे कुछ बताओगे, मैं आपको कुछ बताऊंगा, स्वामी जी आपको कुछ बताएंगे, आप स्वामी जी को कुछ बताएंगे, तो हम लोगों का ज्ञान विज्ञान संक्रमित होगा। पता नहीं इस बीच में कौन सी ट्रिक मिल जाए, कौन सा सूत्र मिल जाए जिससे शक्ति का स्रोत बह जाए। क्योंकि इस जीवन में कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। निर्बलता ही मृत्यु है, शक्ति ही जीवन है। और वो शक्ति गहन अनुसंधान में सूत्र के रूप में कहीं विद्यमान है, बस उसको खोजने की जरूरत है। और जैसे ही वो शक्ति आ गई फिर हम अपने दायित्व को ठीक से निभाएंगे। आप 1 महीने में हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, तो मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही है कि इस विचार के आधार को बनाए रहें, इस संघ को और बढ़ाते जाएं। 1 महीने में एक ही बार तो उपस्थित होना है, सबको लेकर के आए, एक भारी जन समूह के रूप में इकट्ठे हों। क्योंकि ये सामर्थ्य
हर तरह के सामर्थ्य को प्रकट करेगा। यह संघ हर तरह के संघ को प्रकट करेगा। जब बहुत से लोग एक साथ मिलते हैं तो पता नहीं कौन किसको कौन से सूत्र बता दे, पता नहीं कौन सी कहां से समस्याएं हल होने लगे, और आप ही की समस्याएं नहीं हल होंगी। जो एक विधर्मियों की दृष्टि है मठ मंदिरों में, सनातन संस्कृति में, तो जब आप एक जगह इकट्ठे होते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इकट्ठे होते हैं। आपके इकट्ठे होने से ही सब विधर्मी दूर ही भाग जाते हैं। आपके इकट्ठे होने का प्रकाश ऐसा है, संघ जब बस एक जगह आने का ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा आपका जलवा हो जाता है कि आप एक जगह इकट्ठे हुए नहीं कि जितने विधर्मी हैं, कूड़ा कचड़ा है, वो सब दूर भगेगा, कुछ नहीं करना, बस यही एक सूत्र। और आपके इकट्ठे होने से आपका भी जो अंदर की दुर्बलता है वो भी जाएगी धीरे धीरे, कहीं धीरे धीरे विचार मिले। अपने स्वामी जी से मैं मिलता हूं, स्वामी जी के विचार अग्नि की तरह हैं बिल्कुल। और जब आप आओगे बार बार सन्निधि में तो संक्रमण तो होगा ही, हर चीज इस सृष्टि में संक्रामक है। मैं आपके साथ में रहूं, कुछ चीजें आपके मेरे अंदर आ जाएंगी, मेरी आपके अंदर चले जाएंगी। तो आप आएंगे मंदिर तो स्वामी जी के अग्नि के समान तीक्ष्ण जो विचार हैं वो कभी ना कभी तो हृदय में लग ही जाएंगे। और क्या है कूड़ा करकट जैसे जीना, क्यों ना अग्नि की तरह जलना और देदीप्यमान होना, क्यों निर्बलता को धारण करना, क्यों ना अपने ऋषियों को याद करना और प्रकाशित हो जाना। तो मुझे विश्वास है कि मैं शायद एक शब्द भी आपको हृदय कराने में सामर्थ्य हो पाया होऊंगा, और आप लोग इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर के इस महान सामर्थ्य को बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ में एक बार जय घोष करेंगे।